अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज की कहानी का नाम है नखट्टू मियाँ। रात में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से नखट्टू की छत टपक रही थी। सुबह का वक्त था, लेकिन नखट्टू मियाँ की आंख अभी तक ना खुली थी। नखट्टू मियाँ शादीशुदा थे। इनका असल नाम मियाँ अख्तर था और वो एक नाई थे, लेकिन इनकी कटाई भी ठीक ना थी। कभी किसी का गाल काट देते तो कभी मूंछों वाली जगह कट लगा देते। दरअसल वो अपने घर में आराम करना चाहते थे। छत टपकने से जो आवाज पैदा हो रही थी, इससे नखट्टू मियाँ की आंख खुल गई। इससे पहले कि इनकी बेगम इन पर पानी से भरी हुई बाल्टी डालती, वो पहले ही उठ बैठे। बेगम की करख्त आवाज इनके कानों में गूंजी। घर की छत तो ठीक करवा नहीं सकते, कम से कम जंगल से जाकर लकड़ियां तो ले आओ ताकि आज घर का चूल्हा जल सके। नखट्टू मियाँ मुंह बसोड़ते हुए बोले, अरे क्या कह रही हो? क्या मैंने अपनी दुकान पर नहीं जाना? लकड़ियों की ड्यूटी लगा रही हो मुझ पर? ये सुनना था कि बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नखट्टू कहीं के, मैंने ऐसा ही तुम्हारे नाम नखट्टू नहीं रखा। वैसे कौन सा खजाना कमा कर लाते हो दुकान से? खाली हाथ जाते हो और खाली हाथ ही आते हो, नखट्टू कहीं के। ठीक है, गिला मत फाड़ो अपना। आज ऐसा करूंगा कि गांव के जो भी लोग काम के सिलसिले में घरों से निकलेंगे, इन्हें पकड़कर जबरदस्ती अपनी दुकान में ले जाऊंगा। शायद इस तरह से पैसे मिल जाए। बकवास बंद करो अपनी और जाओ दुकान पर, बेगम करख्त लहजे में बोली। जरा मेरा हजामत का सामान तो उठा दो ताकि मैं जाऊं। नखट्टू कहीं के सामान वाला बैग तक नहीं उठा सकते। ये लो और जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ, ये कहकर नखट्टू मियाँ अपने घर से निकले। दरअसल इनकी दुकान गांव से कुछ दूर थी। रास्ते में इन्हें एक गन्ना साएदार दरख्त नजर आया। इन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वो दरख्त के नीचे बैठ गए और चंद ही लम्हों में ख्वाबे खरगोश में चले गए। थोड़ी देर बाद इन्हें महसूस हुआ जैसे कोई इन्हें जगा रहा हो। नखट्टू मियाँ ने जब आंख खोलकर देखा तो इनके होश उड़ गए। इनके सामने एक जिन्नुमा मोटा और बद्धा इंसान खड़ा था। जब नखट्टू मियाँ के हवास बहाल हुए तो उन्होंने जिन्नुमा इंसान से दरियाफ्त किया, क्या हुआ मियाँ, हमारे सर के ऊपर क्यों खड़े हो? क्या हमें खाने का इरादा है? दूसरी तरफ से खौफनाक आवाज आई, सही पहचाना मियाँ तुमने, हमें बहुत भूख लगी है और आज हमारा खाना तुम बनोगे। क्या? नखट्टू मियाँ के मुंह से बेख्तियार निकला, जी हाँ। दूसरी तरफ से जवाब आया। नखट्टू मियाँ कुछ सोचने लगे और सीना तान कर बोले, क्या तुम हमें खाओगे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम कौन हैं? नखट्टू मियाँ बोले, हमें मालूम है कि तुम हमारा लजीज खाना हो। जिन्नुमा इंसान बोला, तुम शायद नहीं जानते कि हम कौन हैं। चलो हम खुद ही बता देते हैं। हमारे पास एक जादुई आईना है, दिखाएं तुम्हें? ये कहकर नखट्टू मियाँ ने अपने बैग में से आईना निकाला और बोले, ये देखो। जिन्नुमा इंसान बोला, मैं क्या करूं इसका? मैंने कौन सा इसका अचार डालना है? नखट्टू मियाँ बेख्तियार बोल पड़े, मियाँ इसमें तुम्हारी रूह है। तुम नहीं जानते कि मैं जादूगर हूँ, और अगर मैंने इस आईने को जमीन पर मार कर तोड़ डाला तो तुम्हें यही खत्म हो जाओगे। नहीं, ऐसा मत करना, मैं मरना नहीं चाहता, जिन्नुमा इंसान चिल्लाया। ठीक है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जो हुक्म मेरे आका। सबसे पहले तुम बहुत से खाने का इंतजाम करो, इसके बाद लकड़ियां जमा करके लाओ और आखिर में मेरे लिए खूब सारा खजाना ढूंढ कर लाओ ताकि मुझे सारी जिंदगी काम ना करना पड़े। जिन्नुमा इंसान ने हुक्म सुनते ही हुक्म की तामील की और चंद ही मिनट में ये सारा सामान नखट्टू मियाँ के सामने पेश कर दिया। अब मुझे ऊपर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ाओ। जो हुक्म मेरे आका। ये कहकर इसने नखट्टू मियाँ को अपनी पुश्त पर बिठाया और पलक चपकते ही इसके घर के सामने छोड़ाया। जब नखट्टू की बीवी ने इतना सारा खजाना देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई और खाने पीने की चीजों को देखकर इसके मुंह में पानी भर आया।
لیکن جب اس نے جن نما انسان کو اپنے شوہر کے سامنے سر جھکائے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ نکھٹو میاں کو جن نما انسان میرے آقا کہہ کر پکار رہا ہے۔ نکھٹو میاں نے اپنی بیوی کو کھانا پکانے کے لیے کہا اور جن نما انسان کو گھر کی چھت ٹھیک کرنے کا حکم دیا۔ جن نما انسان نے چٹکی بجاتے ہی اس کام کو مکمل کر دیا۔ اتنے میں کھانا تیار تھا۔ نکھٹو میاں اس کی بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور نکھٹو میاں کی بیگم برتن دھونے کے لیے اندر چلی گئی تو جن نما انسان نے نہایت ہی تمیز سے نکھٹو میاں سے سوال کیا، میرے آقا کیا اب میں جاؤں؟ ہاں کیوں نہیں، اب تم جا سکتے ہو اور میری روح تو مجھے واپس کر دیجئے۔ نکھٹو میاں نے اپنے بیگ میں سے آئینہ نکالا اور منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس آئینے پر پھونک مار دی۔ جاؤ، تمہاری روح تمہارے اندر آ چکی ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہی جن نما انسان وہاں سے چلا گیا۔ جب بیگم کا کام ختم ہوا تو وہ کچن سے باہر آئی تو اپنے شوہر سے دریافت کیا، نکھٹو میاں ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن نما انسان تمہارے ایک ہی اشارے پر اتنا سارا خزانہ اور کھانے پینے کی چیزیں کیسے تمہیں دے گیا؟ تم تو نکھٹو کے نکھٹو ہو، تم نے ایسا کیا کیا جو اس کا دل تم پر آ گیا؟ نکھٹو میاں نے بیگم کو سارا واقعہ تفصیل سے بتایا اور اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا، بیگم تمہیں تو معلوم ہے کہ میں عام سا انسان ہوں، کوئی جادوگر نہیں۔ وہی بے وقوف تھا کہ اس نے اتنا بھی نہ پتا چلا کہ اس کی روح تو اس کے اندر ہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی دونوں میاں بیوی پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگے۔ اس دن کے بعد بیگم صاحبہ نے نکھٹو میاں کو نکھٹو میاں کہنا چھوڑ دیا اور اسے اس کے اصل نام میاں اختر کہہ کر اسے پکارنے لگے۔ پھر دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔